दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बारे में जानने वाले हैं और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखा होता है, कौन कौन सी डिटेल उसमें होना जरूरी है। इसके साथ ही दोस्तों डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को हम कैसे आसानी से रीड कर सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। आपको इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को समझ सकते हो और पता लगा सकते हो कि डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या मेंशन किया है, कौन सी बीमारी के बारे में लिखा है, कौन सी मेडिसिन लेने का एडवाइस किया है। वो सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है। दोस्तों प्रिस्क्रिप्शन एक डॉक्टर के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें सबसे ऊपर आप एक प्रिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट ले लीजिए। ये इस प्रकार कुछ प्रिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट होता है, जिसमें यहाँ पे या तो डॉक्टर का नाम लिखा होगा या फिर दोस्तों किसी हॉस्पिटल का नाम यहाँ पे मेंशन हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे कोने में डेट मेंशन रहेगी, यहाँ पे डेट मेंशन रहेगी। इसके साथ ही यहाँ पे पेशेंट का नाम मेंशन रहेगा, पेशेंट की एज, पेशेंट का जेंडर, इसके साथ ही उसका वेट और उसकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन हो सकती है। इसके साथ ही उसको कौन किस प्रकार की कोई बीमारी है या किस प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स है, क्या क्या हो रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन रहती है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे मेंशन होंगे टेस्ट जो उसको करवाने हैं, डॉक्टर के द्वारा जो उसको मतलब टेस्ट एडवाइस किए गए उसके इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन होती है। और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे मेंशन होती है दवाइयाँ, यानी दवाई की डिटेल्स हमेशा दोस्तों प्रिस्क्रिप्शन के एंडिंग में लिखी होती है। तो यहाँ पे जो दवाई वाला पोर्शन है इसे हम सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे दोस्तों कि जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं और उनको कैसे उनके कुछ फॉर्मूले होते हैं। वो सारी डिटेल्स भी आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हम टेबलेट से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूले मेंशन कर देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। दोस्तों ये लाइन यहाँ से मिटा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले मैं फॉर्मूला इधर की साइड लिख देता हूँ। पहला जो फॉर्मूला है दोस्तों वो है ओडी, मतलब जब भी आपको कोई दवाई एक बार लिखने का मतलब एक बार दवाई लेने का बोला जाए तब वहां पे ओडी मेंशन कर दिया जाता है। ओडी का मतलब होता है एक बार। इसके साथ ही दोस्तों हमारा अगला फॉर्मूला है बीडी, बीडी का मतलब होगा दो बार। इसके साथ ही दोस्तों टीडीएस, टीडीएस मतलब तीन बार। क्यूडीएस, क्यूडीएस मतलब चार बार। इसके साथ ही दोस्तों कुछ और फॉर्मूले भी यूज किए जाते हैं, जैसे एचएस हो गया। एचएस मतलब रात को सोने से पहले, तो नाइट में आपको ये टेबलेट जो लेनी होगी वो नाइट में सोने से पहले लेनी है। इसके साथ ही दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सी बार एएफ भी डॉक्टर के द्वारा लिख दिया जाता है। एएफ का मतलब होता है आफ्टर फूड और बीएफ का मतलब होता है बिफोर फूड, मतलब खाने से पहले, और एएफ का मतलब खाने के बाद। तो ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती है डॉक्टर के द्वारा। बहुत सी बार दवाइयों के नीचे कुछ ऐसी डिटेल्स भी, जैसे ये कोई एक पेन 40 टेबलेट हम यहाँ पे ले लेते हैं, पेन 40 टेबलेट के बारे में लिखा है और आगे यहाँ पे टेब लिख दिया, टेब का मतलब टेबलेट हो गया। इसके साथ ही अगर यहाँ पे टेबलेट ना होकर इंजेक्शन होता तो डॉक्टर के द्वारा डायरेक्टली INJ लिख दिया जाता है। INJ का मतलब हो गया इंजेक्शन, या फिर ING की जगह एम्पुल भी लिख दिया जाता है। AMP, एम्पुल की डिटेल्स, मतलब एम्पुल का मतलब भी इंजेक्शन ही होता है दोस्तों। इसके साथ ही बहुत सी बार आपने देखा होगा SYP लिख देते हैं, ऐसा SYP मतलब साइरप हो गया। इसके साथ ही दोस्तों अगर उनको रेस्पुल्स लिखना है तो वो RSP लिख सकते हैं या फिर RES भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब भी रेस्पुल से ही होता है दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको कैप्सूल फॉर्म में दवाई लेने का बोला जाता है तो यहाँ पे KAP लिख दिया जाता है। KAP का मतलब होगा कैप्सूल के रूप में आपको दवाई लेनी है। तो फार्मासिस्ट के द्वारा जो आपको दवाई दी जाएगी वो कैप्सूल जिस भी फॉर्मेशन में डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है उस हिसाब से फार्मासिस्ट के द्वारा आपको दवाई दी जाती है। तो अब पेन 40 टेबलेट की डिटेल्स लिख दी, पेन 40 के जस्ट नीचे डॉक्टर के द्वारा लिख दिया जाएगा ये इस प्रकार का कुछ पोर्शंस। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, तो इसका मतलब होता है कि दवाई आपको सुबह के टाइम लेना है। फिर उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया AF, AF का मतलब क्या हुआ, AF का मतलब आफ्टर फूड, या फिर उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया BF, BF का मतलब बिफोर फूड। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों पेन 40 दवाई को सबसे ज्यादा दिया जाता है BF के रूप में, यानी बिफोर फूड, यानी खाने से पहले। खाने से पहले पेन 40 दवाई को दिया जाता है। और यहाँ पे मेंशन कर रखा है उन्होंने, ये एक इधर की साइड लिख रखा है, ए सबसे स्टार्टिंग में लिख रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दवाई आपको सुबह के टाइम लेनी है और खाने से पहले लेनी है। इसके साथ ही दोस्तों बहुत सी बार डॉक्टर के द्वारा यहाँ नीचे कुछ मतलब 2-3 दवाई लिख दी जाती है और यहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है × 5,
इंटू 5 का मतलब क्या हुआ, तो ये जो दवाई यहाँ पे पेन 40 टैबलेट है, इसको आपको सुबह के टाइम लेना है, बिफोर फूड यानी खाने से पहले लेना है। इसके साथ ही इसका 5 दिन तक आपको कंटिन्यूअसली सेवन करना है। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक भी आप यहाँ पे समझ लीजिए दोस्तों, जो भी एंटीबायोटिक दवाई होती है वो कम से कम 5 या 7 दिन की आपको दी जाती है। तो जब भी आपको कोई बीमारी हो, डॉक्टर के द्वारा आपको एंटीबायोटिक दवा अगर दी जाती है तो प्लीज उसका पूरा डोज कंप्लीट करें, क्योंकि आपको जो भी दवाई दी जाती है वो प्रॉपर आपकी बीमारी को देखकर ही दी जाती है। डॉक्टर के द्वारा अगर आपको 5 दिन का एंटीबायोटिक डोज दिया गया है तो प्लीज उसे 5 दिन तक कंटिन्यूअसली ले, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो जो बीमारी है वो उस टाइम के लिए तो खत्म हो जाएगी, हो सकता है कुछ देर के लिए वो खत्म हो गई हो लेकिन वो वापस से आ सकती है। लेकिन अगर आपने एंटीबायोटिक का डोज अच्छे से कंप्लीट किया तो 90% चांसेस होते हैं कि वो दवाई दोबारा से नहीं आएगी। तो इसलिए कोशिश करना कि जब भी डॉक्टर के द्वारा आपको कोई दवाई दी जाए तो उसका पूरा डोज आप लें। अब ये तो दो नॉर्मल डिटेल्स हो गई, इसके साथ ही दोस्तों कुछ और डिटेल्स भी होती है, जैसे कि टेस्ट के बारे में। जैसे टेस्ट में सीबीसी, ब्लड वाला हो गया, शुगर, बीपी, अल्ट्रा, एक्सरे, ईसीजी, ये कुछ कॉमन है जिनके डिटेल्स मैंने यहाँ पे डाल दी है। इसके साथ ही कुछ कोड वर्ड भी यूज होते हैं टेस्ट के लिए भी, जैसे HTN। HTN का मतलब होता है हाई बीपी, DM का मतलब होता है डायबिटिक, और URTI का मतलब होता है सर्दी खांसी। अब ये क्यों मेंशन होते हैं दोस्तों, तो जैसे कि आपको कोई दवाई लिखी है, अब डॉक्टर ने साथ में DM भी मेंशन कर रखा है उसके प्रिस्क्रिप्शन में, तो फार्मासिस्ट आपको जो दवाई देगा वो DM वाली मतलब डायबिटीज से रिलेटेड देगा, मतलब जो उसका मतलब शुगर फ्री दवाई आपको देगा। तो इससे जब भी DM लिखा होगा तब आपके प्रिस्क्रिप्शन में फार्मासिस्ट देखेगा और समझ जाएगा कि इस पेशेंट को शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटिक की प्रॉब्लम है, तो वो आपको शुगर फ्री दवाई दे देंगे। तो इससे आपकी एक प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाती है और डॉक्टर के मतलब सॉरी फार्मासिस्ट के द्वारा आपको सही तरीके से सही दवाई दे दी जाती है। तो ये सारे कोड वर्ड यूज किए जाते हैं, इन कोड वर्ड को आप एक बार और अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ पे मैंने OD मेंशन किया है, एक बार, BD मतलब 2 बार, TDS मतलब 3 बार, QDS मतलब 4 बार, HS मतलब रात को सोने से पहले। इसके साथ AF मतलब आफ्टर। आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके साथ ही कुछ और डिटेल्स भी मैं आपको दे देता हूं कि जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें डॉक्टर का नाम मेंशन होता है, पेशेंट की डिटेल्स एंड मतलब इंफॉर्मेशन जुड़ी रहती है, उसका जेंडर के बारे में, उसकी एज के बारे में, उसके वेट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। इसके साथ ही उसको कौन सी बीमारी है उसकी इंफॉर्मेशन होती है, उसको कौन कौन सी मेडिसिन देनी है उसकी जानकारी होती है, उसको कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं उसकी जानकारी भी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर होती है। इसके साथ ही दोस्तों मैं एक बात और आपको बता देता हूं कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन होता है डॉक्टर के द्वारा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन है दोस्तों कि जो प्रिस्क्रिप्शन है उसे कैपिटल लेटर में ही लिखा होना चाहिए। लेकिन दोस्तों बहुत सी बार आपने देखा होगा कैपिटल लेटर में नहीं लिखा रहता है, नॉर्मल पेज पर भी लिख दिया जाता है, तो वो भी प्रिस्क्रिप्शन मान्य होता है क्योंकि वो भी डॉक्टर के द्वारा ही लिखा जाता है। साथ ही दोस्तों जो अप्रूव्ड डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन होते हैं उसमें कहीं ना कहीं सील साइन भी आपको देखने को मिल जाती है। नार्कोटिक्स ड्रग जितनी भी होती है वो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के और सील साइन के नहीं दी जाती है। इसके साथ ही शेड्यूल H और शेड्यूल H1 के अंडर भी जो ड्रग आती है उनको भी डॉक्टर की बिना परमिशन के नहीं दी जाती है। डॉक्टर की बिना परमिशन के सिर्फ आपको OTC ड्रग दी जा सकती है। OTC मतलब ओवर द काउंटर ड्रग ही आपको फार्मासिस्ट के द्वारा डायरेक्टली दी जा सकती है। इसके अलावा जितनी भी मेडिसिन है वो सभी डॉक्टर की परमिशन या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही आपको दी जाती है। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हो सके दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि हमारे भी व्यूअर्स बढ़े और साथ ही दोस्तों लोगों का नॉलेज भी बढ़े, आपके दोस्तों को भी प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।